मेरे प्रिय भाई बहन, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह। साथियों, आज सुबह के समय एडी जीसस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, परमेश्वर आपके साथ अगर न होता तो आज आप लोग भोर को न देखते। कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ लोग सो गए हैं। हालेलुया। साथियों, आप जो लोग अच्छी तरह से हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वह भला है और भलाई से भरा हुआ है। साथियों, मेरे भाई बहनों, आप सब लोग भला चाहते हैं तो परमेश्वर आप सबके जीवन में भला ही काम करेंगे। हालेलुया। साथियों, मैं वचन बताऊंगा, आप प्रार्थना करूंगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। हालेलुया। आज का वचन है साथियों, रोमियो की किताब 6 अध्याय का 19 वचन। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मानवीय संदर्भ में बोल रहा हूँ। जिस प्रकार तुमने अपने अंगों को अशुद्धता और व्यवस्था उल्लंघन के दास होने के लिए सौंप दिया था, परिणाम स्वरूप व्यवस्था उल्लंघन और अधिक बढ़ गया। उसी प्रकार अब अपने अंगों को धार्मिकता के दास होने के लिए समर्पित कर दो, जिसका परिणाम पवित्रता हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहन, साथियों, हम लोग साथियों शारीरिक दुर्बलता के कारण, साथियों शारीरिक दुर्बलता आप सब में है। इसलिए कि साथियों, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ शारीरिक दुर्बलता, और वही शारीरिक दुर्बलता है साथियों जो आपके अंगों को अशुद्ध कर देती है। आप व्यवस्था का पालन कर नहीं पाते हैं। साथियों, जब आप व्यवस्था का पालन नहीं कर पाते हैं तो आप लोग साथियों शैतान के गुलाम हो जाते हैं, व्यवस्था का गुलाम हो जाते हैं, व्यवस्था के उल्लंघन के दास हो गए हैं आप। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, इसका परिणाम साथियों निकला है साथियों व्यवस्था का उल्लंघन, क्योंकि आप में पाप समा गया है, आप पाप के गुलाम हो गए हैं। इसलिए कि व्यवस्था का उल्लंघन आप अधिक से अधिक कर रहे हैं। साथियों, हम देखते हैं साथियों, मेरे भाई बहन, उसी प्रकार साथियों आप लोग धार्मिकता के गुलाम होने के लिए अपने आप को समर्पित कर दो। पाप के गुलाम होने के लिए नहीं साथियों, व्यवस्था का, धार्मिकता का गुलाम होने के लिए अपने आप को समर्पित कर दो और धार्मिकता के गुलाम बन जाओ साथियों, जिसका परिणाम होता है पवित्रता। आप पवित्रता में आप पवित्र हो जाएं, पवित्रता के डोर में बंध जाएं। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई बहनों, जब हम सब लोगों ने पाप किया था तो पाप के कारण हम मर गए थे, और साथियों पाप के प्रति सजा के लिए हम लोग मर गए थे, क्योंकि पाप ने हमको गुलाम बना लिया था। पाप के दासत्व के जंजीर में हम लोग बंध गए थे। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, यदि हम यीशु के साथ मर गए तो हम विश्वास करते हैं साथियों हम तो कि उसके साथ भी हम हमेशा जीवित रहेंगे। हालेलुया। जैसे हमारा जीवित परमेश्वर है और उसी प्रकार हम हमेशा जीवित रहेंगे। हालेलुया। साथियों, हम जब पाप को मार देंगे, पाप के गुलामी से छूट जाएंगे, तभी हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, हम यह जानते हुए कि
यीशु मसीह मृतकों में से जिलाया गया और फिर भी कभी मरा नहीं, और हम ना अब हम उसकी मृत्यु की साथियों ना उसकी मृत्यु की प्रभुता में हम जाएं। हालेलुया। क्योंकि साथियों यीशु मसीह जब मरा तो वो पाप के लिए मरा और पाप के प्रति सदा के लिए मर गया, परंतु साथियों वह अब हमारे लिए वह जीवित है और वो जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथियों मेरे भाई बहनों, इसी प्रकार जैसे वो जीवितों का परमेश्वर है और वो जीवित है, इसी प्रकार साथियों आप लोग भी अपने आप को पाप के लिए, पाप के जंजीरों से अपने आप को छुड़ा लीजिए, पाप की जंजीर की गुलामी से मुक्त हो जाइए। साथियों मेरे भाई बहनों, साथियों इसी प्रकार आप पाप के लिए मृतक और प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवित समझो। हालेलुया। साथियों मेरे भाई बहन, पाप को अपने अविनाशी शरीर में प्रभुता न करने दो। हालेलुया। साथियों आप लोग अपने शरीर को पाप की प्रभुता में गुलाम बना देते हो, इसलिए साथियों अविनाशी शरीर में पाप को अपनी प्रभुता न करने दो। साथियों आप सब लोग मेरे भाई बहनों, आप सब लोग पाप की लालसाओं को पूरा ना करो। जो पाप चाहता है वो कौन है साथियों की जो लालसा चाहता है? वो है शैतान। साथियों शैतान की लालसा को पूरा न करने दो। साथियों मेरे भाई बहन, ना अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार बना करके पाप को न सौंपो, पाप के गुलाम में न जाओ, पाप की गुलामी से साथियों मुक्त हो जाओ, परंतु साथियों मेरे भाई बहन अपने आप को मृतकों में से जीवित जान करके अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को आप सब लोग सौंप दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथियों अगर आप ऐसा करेंगे तो पाप आप लोगों पर प्रभुता नहीं करने पाएगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु आप सब लोग अधीनता के, साथियों आप सब लोग अनुग्रह के अधीन हो गए हो। हालेलुया मेरे भाई बहनों, साथियों आप लोग हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह की अधीनता में आप लोग हमेशा बने रहें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। साथियों मैं प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे महान परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, दयालु परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद हो, राजाओं के राजा परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, स्वर्ग राजा धीराज परमेश्वर आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु जी मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, आज हमारी प्रार्थना चैनल में जितने लोग, जिन जिन लोगों को शैतान ने मृतक बना दिया है, मृतक की गुलामी में बंध गए हैं, जितने लोग मरे हुए लोग हैं, अपने आप को जीवित नहीं समझते। मैं देखता हूँ कि हमारे कुछ भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हैं जो कि डिप्रेशन में रहते हैं, अपने आप को जीवित नहीं है, अपने आप को मरे हुए के समान है। प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन भाई बहनों के जीवन से शैतान को निकाल कर यीशु तेरे नाम से मैं बांध देता हूँ। हम अपने भाई बहनों को शैतान की गुलामी से आज यीशु मसीह के नाम से आज़ाद करते हैं। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। कुछ हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए, वो लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, आज वही लोग गड्ढा में जा रहे हैं। हालेलुया मेरे भाई बहनों, मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि वो लोग अपने आप को बुद्धिमान हैं, बुद्धि में तेज तर्राट है, परंतु उनके मन में बहुत बड़ी लालच भरी है, इसलिए कि वो लोग गड्ढे में जा रहे हैं। हालेलुया मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी उनके मनों को बदल दीजिए, उनके भावनाओं को आप बदलें। हालेलुया लीबाला बशंदरा खसाला बस्ता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उनके मनों को भावनाओं को बदल दीजिए। जिनके विचार गलत हैं
वो लोग शैतान के अधीन हो गए हैं। शैतान की अधीनता को उन लोगों ने स्वीकार कर लिया। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता अपने भाई बहनों को आपकी आशीष देता हूँ। शैतान की गुलामी से अपने भाई बहनों को आज़ाद करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज जो लोग लालच के अधीन हो गए, जिनके उनके मन में बहुत बड़ी बड़ी लालसा है और वो लालच के अधीन है, शैतान के अधीन हो गए, शैतान की अधीनता को उन लोगों ने स्वीकार कर लिया। मैं प्रभु जी उनके मनों को बदल दीजिए, उनकी भावना, उनके सोच विचार को बदले, क्योंकि परमेश्वर तो बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अली वाला बखंदा खसारी हमदरा सल्ला बकासन। शैतान की सारी चाल को मैं नाकाम करता हूँ। अपने भाई बहनों को शैतान की गुलामी से आज़ाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी उनके भावना, उनके मन को बदलिए। जो लोग मिल कर के, मैं देखता हूँ, मिल कर के कानाफूसी करते हैं, जो लोग उनके लिए, उनके घाव में मलहम लगाने का काम करते हैं, उन्हीं के लिए वो गड्ढा खोदते हैं। हालेलुया। लिखा रवा खंदा खसारी खंदा रवा शतलवा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी आशीष उन लोगों पर बनी रही। आज जो लोग शैतान की गुलामी में हैं परमेश्वर, आज शैतान की गुलामी से आज़ाद हो जाए। मैं देखता हूँ कुछ लोग एक दूसरे, अपने नज़दीकी, अपने मित्र को धोखा देने जा रहे हैं। प्रभु जी आपने कहा था बदला लेना मेरा काम, बदला मैं दूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। उन लोगों की आप रक्षा करें जो लोग, जिनके साथ, जिनका मित्र जिनके साथ हैं, वो लोग हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जो है उनका मित्र, उनका धोखा देने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जिनके पास में संतान नहीं है उन पर मैं संतान की आशीष बोलता हूँ। जो लोग आज बीमार हैं, आज यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारी चली जाए। हमारे भाई बहन बीमारी से आज़ाद हो, बीमारी से छुटकारा मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके आँख में मोतियाबिंद है, आज यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हुए। जिनके सर दर्द है, सर दर्द आज कपाली दर्द से यीशु के नाम से वो लोग चंगे हुए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर जिनको हार्ट के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट वाले आज यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हों। जिनका लीवर के रोगी हैं, आज यीशु के नाम से लोग चंगे हुए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। मैं उनके लिए विनती करता हूँ जो लोग हैं, जो लोग शुगर के रोगी हैं, आज यीशु के नाम से लोग चंगे होते। जिनका ब्लड प्रेशर हाई और लो होता है, उनका ब्लड प्रेशर सामान्य होता है। जो अल्सर के रोगी हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। जिनका पित्त बढ़ता है, यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाए। महिमा आपको देता हूँ परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और चंगाई दी। प्रार्थना को यीशु के नाम से आमीन।